हे स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ड्रीम की, एक ऐसा एग्जाम जो हर साल लिया जाता है, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी, लेकिन हर साल स्टूडेंट के साथ वही सेम कहानी होती है। कहानी तैयारी की, कहानी मेहनत की और कहानी कि रिजल्ट फिर से नहीं आया। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। विल बी टॉकिंग अबाउट क्यों हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, इसके पीछे क्या कोई साइंस है, क्या साइकोलॉजी है, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कैसे हम खुद अपने रास्ते के विलन बनते जा रहे हैं। वेलकम टू द माइंड मेज ऑफ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, जहाँ पे डिसिप्लिन डिलेज को मीट करता है, जहाँ पे सेल्फ बिलीफ ऑफन क्रॉसेस इनटू सेल्फ सैबोटाज। और ये टर्म याद रखिएगा, सेल्फ सैबोटाज, बिकॉज पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो इट बेसिकली होवर्स अराउंड दिस पर्टिकुलर टर्म। क्या है सेल्फ सैबोटाज? सेल्फ सैबोटाज का मतलब है खुद अपने एफर्ट को अंडरमाइन करना। जब आप जानते हो कि क्या सही है पर करते हो उसका उल्टा। और ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? इनफैक्ट आई एम गोइंग टू गेट इनटू द साइंस ऑफ द फेलियर। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। साइकोलॉजी में या सोशियोलॉजी में कई बार इस थ्योरी को यूज किया जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस सुनने में थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है, बट बहुत सिंपल शब्दों में हम कहें तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक एस्पिरेंट जानता है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे बीपीएससी क्लियर करना है, और इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये उसे पता है। बट यूपीएससी और बीपीएससी के क्लियर करने के दौरान जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस के कारण वो यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, वो यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है, रील्स देख रहा है 3 घंटे एक दिन में। उसे पता है कि इस कारण से उसके प्रिपरेशन में दिक्कतें आ रही है, बट बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव डिसोनेंस वो जो करना चाहता है और जो कर रहा है, इसमें जो भेद है, इसमें जो अंतर है, ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली जस्टिफाई करता है उनके बिहेवियर। इनफैक्ट मैं कॉग्निटिव डिसोनेंस को और भी डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, फियर ऑफ सक्सेस एंड फियर ऑफ फेलियर। इनफैक्ट ये दोनों फियर पैरेलल में चलते हैं। अब मैं फियर ऑफ सक्सेस की बात करता हूँ, और ये स्टडीज जो है कुछ स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड, कहीं ये एग्जाम क्लियर तो नहीं हो जाए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी और मुझे अपनी पुरानी आइडेंटिटी, ये जो समय है जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उससे भूलना पड़ेगा। इस कारण से थोड़ा सा हम यहाँ पे भी एंजॉयमेंट ले लेते हैं। वो इस एग्जामिनेशन को सीरियस नहीं ले पाते, बिकॉज उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और ये दुनिया कहीं छूट जाएगी, और फिर हम कहीं आईएएस बन करके आईएएस वाईएएस बनेंगे और देश की सेवा करेंगे, फिर अपने लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन ज्यादातर छात्र को फियर ऑफ फेलियर है। ये एक अलग तरह का फियर है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, बेइज्जती होगी, गिल्ट होगा और फैमिली प्रेशर होगा। और इन सब के जद्दोजहद, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, इन सब के बीच में एक केओस है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें वो लोग कंफर्ट लेने लगते हैं, स्टूडेंट कंफर्ट होने लगते हैं। मेनी स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू केओस। सुबह उठना, एक खास रूटीन को फॉलो नहीं करना, किसी भी समय उठ जाना, किसी भी समय इंस्टीट्यूट चले जाना, पढ़ लेना, नहीं पढ़ना, कभी दोस्त के यहाँ चले जाना, कभी घूमना, ये जो पीस है और जो ऑर्डर होना चाहिए, उनसे उन्हें डर लगता है। एक फिक्स रूटीन उन्हें बोरिंग लगता है, बिकॉज देयर ब्रेन इज वायर्ड फॉर एड्रेनलिन स्पाइक। इसमें उनका कोई गलती नहीं है, हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड है कि जब भी कोई चीज नया होता है या फिर केओटिक होता है, कोई सिस्टम में नहीं होता, तो हमें अच्छा लगता है। आपका दिमाग एक फॉल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। हर बार नए नोट्स, हर साल नई स्ट्रैटेजीज, नए वीडियोस देखते रहते हैं, नए टाइम टेबल बनाते हैं, पर एक्सक्यूशन जीरो। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, मैं नाम चेंज कर रहा हूं, राकेश। वो सिवान से है और पिछले 3 साल से बीपीएससी एग्जामिनेशन के फॉर्म भर रहा है। हर बार सेम कहानी होती है उसकी। देखिएगा आपके साथ भी कहीं ये कहानी है। मार्च में मोटिवेटेड रहता है, जैसे अभी मार्च अप्रैल चल रहा, हाईली मोटिवेटेड है। मई तक एक प्लान बनता है उसका, जून में वो प्लान पूरा नहीं होने का स्ट्रेस होता है, और सितंबर में ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। और हर बार जब वो फेल करता है, मुझसे बातें करता है और यही कहता है कि सिस्टम खराब है सर, सीटें बिक गई, कोचिंग में स्कैम हो रहा है। और सच क्या है,
द ब्रेन क्रिएट्स अ न्यूरल रूट, एक रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न जो ईयर बाय ईयर होता है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, अच्छे से तैयारी नहीं करते, एग्जामिनेशन देते हैं, फेल करते हैं, फिर स्ट्रेस में आते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वापस से एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। व्हेन दीज लूप आर टाइड टू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने लगते हैं धीरे धीरे, यू गेट एडिक्टेड टू फेलियर साइकिल। दिस फेलियर साइकिल, ये जो है बहुत खतरनाक है। दिस इज किलिंग द ड्रीम। फेलियर सिर्फ मार्क्स का लॉस नहीं होता। कई बार स्टूडेंट्स जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पाते ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपनी आइडेंटिटी को इरोड करने लगते हैं। जब आप बार बार फेल होते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं शायद कैपेबल ही नहीं हूं, जबकि यहाँ पे कैपेसिटी या कैपेबिलिटी की बात ही नहीं है। इसे एक थ्योरी के हिसाब से, जिसे सिल्गमैन थ्योरी कहते हैं, उसमें लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा गया है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस इसलिए क्योंकि हम इसको सीखते हैं और बाद में एक बिहेवियर को फॉलो करते हैं और उस बिहेवियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। आफ्टर रिपीटेड फेलियर यू स्टॉप ट्राइंग, बिकॉज आपको लगता है आप तो फेल ही करोगे। और फिर यहां से शुरू होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। क्या होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम? एवं व्हेन यू परफॉर्म वेल यू फील लाइक फ्रॉड। ये लक था, इसीलिए मेरा एक पीटी क्लियर हो गया, मैंने तो तैयारी नहीं की। बिहार में एक लड़का जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शुरू करता है तैयारी, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे खानदान के सपनों के लिए पढ़ता है। और जब वो फेल होता है तो वो सिर्फ उसकी फेलियर नहीं होती है, उसका पूरा बैकग्राउंड जज होता है। इनफैक्ट अगर हम इन सारे इश्यूज को देखें तो हम देखते हैं कि एक ऐसा ग्रिम सिचुएशन फॉलो होता है जिसमें स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं, और ये पता चलता है उन्हें 3, 4, 5 साल बाद। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? इसके एक्शनेबल साइंस बेस्ड सॉल्यूशन है, लेकिन एक्शनेबल है, आप इसे करेंगे तो। पहला सॉल्यूशन है माइक्रो गोल्स बनाना, माइक्रो डिसिप्लिन। बड़े गोल्स को, मैंने कई बार कहा है, यूपीएससी और बीपीएससी एक बड़ा गोल्स है, इसको छोटे टाइनी मैनेजेबल एक्शंस में बनाना है। और ये करना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। एक एग्जांपल है, अगर आपको एक चैप्टर पढ़ना, 2 चैप्टर पढ़ना है, शुरुआत आप पूरे चैप्टर को पढ़ करके मत करो। आपके दिमाग में है कि हमको एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है। शुरुआत में केवल 2 पेजेस पढ़ने से शुरू करो। आपको एमसीक्यूज बनाने हैं, आप 1 से 150 एमसीक्यू या 1 से 100 एमसीक्यू बनाते हो। शुरुआत में केवल 20 क्वेश्चंस बनाना, हर रोज 20 क्वेश्चंस बनाना। एक हैबिट लूप फॉर्मेशन करना है। ये एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत अच्छी किताब है जेम्स क्लियर की। इनफैक्ट ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं इस किताब से लिंक्ड, और इसमें इन्होंने हैबिट लूप फॉर्मेशन की बात की। इन्होंने कहा है कि रूटीन होना चाहिए, रूटीन से रिवॉर्ड मिलना चाहिए अगर आप रूटीन फ्लो कर रहे हैं, और साथ ही साथ बेसिकली एक अलार्म सेट होना चाहिए। जैसे 30 मिनट स्टडी है, और जब 30 मिनट स्टडी आपने किया, छोटा सा 30 मिनट स्टडी किया है, तो आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, जिसको मैंने कई बार पोमोडोरो टेक्निक भी कहा है, लेकिन पोमोडोरो टेक्निक से थोड़ा ज्यादा रिफाइनमेंट। इनफैक्ट इसे डोपामिन डिटॉक्स के थ्रू भी समझा जा सकता है। बिकॉज जैसे कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, जैसे रील्स देखते हैं, जंक फूड खाते हैं, ओवर प्लानिंग करने में मजा आता है। यार ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, अभी ये मंथ में ये पढ़ना, वो मंथ में वो, अभी सारे बच्चों का शुरू हो गया। These are replaced with slow but satisfying tasks, जैसे मॉक टेस्ट। साथ ही साथ आपको थोड़ा सेल्फ कॉम्पेशन भी चाहिए। टॉक अबाउट योरसेल्फ लाइक यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड। आप बात करें शीशे में खड़े होके कि मैं लूजर नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं और सीख के इंप्रूव कर रहा हूं। रिफ्लेक्ट योरसेल्फ, डोंट रिपीट द फेलियर। इनफैक्ट आफ्टर एवरी एग्जाम एनालाइज करें, केवल मौन ना करें, और मौन करने के बाद वापस से उसी साइकिल में नहीं आ जाए। आप देखिए कि क्या काम किया, व्हाट डिडंट। स्ट्रैटेजी बिना पोस्टमार्टम किए हुए बेसिकली वही गलती दोहराती है। सेल्फ सैबोटेज की आदत से बचे, पर जैसे आदत बनती है वैसे ही आदत छूटती भी है। अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करें। यूपीएससी और बीपीएससी आपका फाइनल गोल नहीं हो सकता। आपका फाइनल गोल है एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाना, एक ऐसे इंसान बनाना जो डिसिप्लिन है, जिसके पास डेप्थ है, जिसके पास डायरेक्शन है। कभी कभी हम हारते नहीं हैं, बस अपनी आदतों से पीछे छूट जाते हैं। अगर आप भी इसी लूप में हैं और इसी लूप से गुजर रहे हैं, कमेंट करें, आई एम ब्रेकिंग दिस लूप, आई एम प्लानिंग टू ब्रेक अ लूप,
अगर आपको लगता है इसी किसी विस्कस साइकिल में आप फंसे हुए हैं, आप मुझे कमेंट करें, मैं काउंसल करूंगा और मैं बताऊंगा कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए आगे यूपीएससी और बीपीएससी एग्जामिनेशन। लेट्स बिल्ड अ ट्राइब ऑफ एस्पिरेंट्स हु राइज टुगेदर।